कि उस काल के अंदर बाबूजी महाराज ऊंट लाए, मारवाड़ के अंदर कहते हैं उन्हीं के काल के अंदर ऊंट हमारे यहाँ आए। गोरक्षक तो वो थे ही, चाहे जाम्बो जी होंगे, तेजो जी होंगे, बाबा रामदेव होंगे, तो ये सारे ऐसे थे। इनको पीर क्यों कहा गया है? ये हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, इसलिए पीर नहीं कहा है। याद रखना, पीर का मतलब होता है विद्वान, तर्क शुद्ध, बात रखने वाला, दर्शन देने वाला। लेकिन कहते हैं कि रामदेव जी महाराज की वो कथा आपको याद है, मैं पूरी कथा में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस कथा का भाव हमको पता नहीं है, वो मैं बताना चाहता हूं कि जब 5 पीर आए रामदेव जी की परीक्षा लेना चाहे, और कहते हैं कि उन्होंने चमत्कार दिखाया। वो मंजन कर रहे थे, पांचों ने अपना वो लकड़ी फेंकी तो वहां पर 5 पेड़ उग गए। फिर उन्होंने एक कहा कि हम भोजन तो करेंगे, लेकिन शर्त रख दी कि हमको हमारे ही कटोरे दो। वो तो हम मक्का में भूल के आ गए। तो कहते हैं कि रामदेव जी महाराज ने, और वो चमत्कार से उनकी तो चमत्कार दिखा के कटोरे सबके सामने ला करके रख दिए। तो वो जो पीर थे उन्होंने कहा कि हम गलत है, आप तो पीरों के पीर हैं और रामदेव पीर हैं, और इसलिए उन्होंने वो शरणागत हो गए। उससे पहले क्या था, तो भोले वाले लोगों का धर्मांतरण करते थे। सिंध का हमारा ये रास्ता है, उधर से वो आते थे और करते थे। तो समाज के अंदर जो कमजोर लोग थे उनको मुसलमान बनाने का काम करते थे। तो इनका जवाब कौन दे? तब ये जो लोग हुए इन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों बदलना चाहिए? जिस धर्म में पैदा हुआ उसी में मरना ये श्रेष्ठकर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, स्वधर्मे निधनम संयम पर धर्मो भयावह। और इसलिए ये पीर इसलिए कहलाए। ऐसे इन महापुरुषों के जीवन की चर्चा करते हुए हम सब आगे बढ़े, और एक ताकत के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटी सी कथा है, आपको लेट नहीं हो रहा तो वो कथा कहकर बात पूरी करूं, या लेट हो रहे हैं तो एक पौराणिक कथा, उसका आनंद लीजिए। आपके आसपास में भी ऐसी कई जीव जंतु चलते हैं, उन्हीं के ऊपर है। एक पक्षी हम सब जानते हैं ना, टिटरी, अपर गांवरी भाषा में टिटोली कह सकेंगे। तो बारिश के समय वो अंडे देती है। तो टिटरी की एक पौराणिक कथा है। एक टिटरी का एक जोड़ा था, टिटोरा और टिटोरी, टिटोला और टिटोरी, मारवाड़ी महंगो ने समझ में आ जाए। तो एक समुद्र के किनारे पर वो रहते थे, और अनेक बार ऐसा हो गया कि टिटरी जब अंडे देती थी तो समुद्र के पानी की लहर आती और वो अंडों को बहा करके ले जाती। हेलो, हाँ, ऐसा कई बार हो गया। अब जब इस बार टिटरी को अंडे देने थे तो टिटरी ने अपने पति को कहा, टिटोरे को कहा कि हम कहीं दूर चले जाते हैं। तो उसने कहा क्यों जाना दूर? कि मैं यहाँ अंडे दूंगी, ये समुद्र फिर उड़ा करके ले जाएगा, ऐसे तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। आप देखो ये 3-4 बार ऐसा हो गया। तो टिटोरा जो था, अब हम जानते हैं टिटोरा कितना होता है, छोटा सा अदना सा पक्षी होता है। उसने कहा अरे तुम डर मत, चिंता मत कर, ये समुद्र है ना, इसने इस बार यदि बच्चे हमारे अंडे यदि बहा के ले गया तो इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा। अब वो समुद्र भगवान ये सुन रहे थे, समुद्र को लगा रहे ये अदना सा पक्षी है, अहंकार देखो इसका, समुद्र को सुखा देंगे। तो जब ये बात समुद्र के सामने आई तो समुद्र ने भी तय कर लिया इसको सबक सिखाना है। वही हुआ, टिटोरा तो कहीं चुगा लेने चला गया, वापस आया तो टिटरी है वो चिल्ला रही है, टी टी टी। अरे हुआ क्या? कि मैंने कहा वही हुआ, मैंने अंडे दिए, वो समुद्र तो बहा के ले गया। टिटोरा ने कहा ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको सूखा करके रहूंगा। तो अब टिटोरा और टिटोरी दोनों लगे, एक एक बूंद उसमें से भरे और बाहर डालें, कचरा उठाए और उसके अंदर डालें। जब उनको ऐसा करते देखा तो बाकी उनकी जाति के जो टिटोरे थे वो आ गए। उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, किसमें लगे हो? तो वो टिटोरा बोल रहा है। अब देखना वो टिटोरा नेतृत्व तो कैसे करता है इस पूरी कहानी के अंदर। वो टिटोरा कहता है कि देखो टाइम नहीं है हमारे पास, सहयोग करना तो करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। तो क्या सहयोग करना, कि जो हम कर रहे हैं वो करो। ऐसे करते करते जितने भी टिटोरी के प्रजाति के पक्षी थे वो सारे आ गए। अब धीरे धीरे करके सारा पक्षी जगत वहां आना शुरू हो गया। जो भी आए पूछे क्या हो गया, तो कहते साहब वो नेता वो उसको पूछो, हमको पता नहीं है। टिटोरे के पास आए, हो गया मेरा टाइम मत खराब करो, सहयोग करना तो करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। करते करते ऐसा एकदम करलाला मच गया
कि सारा जितना पक्षी जगत है, अब जितने पक्षी है उनके नाम मैं नहीं बोलना चाहता, इतनी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सबको भूख लगी हुई है, यहाँ बुद्धाराम जी ने प्रसाद की व्यवस्था की है, तो वो सारा ये चल रहा था। अब जब इस प्रकार एकदम छाया पड़नी शुरू हो गई, तो समुद्र के क्या फर्क पड़ना है, सागर तो सागर होता है, वहां कितना वो जोर मार लेंगे, कुछ असर तो होना नहीं था। तो ये जो सारा पृथ्वीलोक पे इस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है, तो नारद भगवान उधर आ गए नारायण नारायण करते हुए। वो नारद भगवान, गांव में कई बार हम एक किसी आदमी को चुगलखोर को नारद कहते हैं ना, ऐसा नारद सबका अपमान करना बंद करो। नारद सृष्टि के पहले पत्रकार थे, या मीडिया के बंधु होंगे, उन सबके आदर से देवर्षि नारद थे। वो विश्व के सृष्टि के पहले पत्रकार थे, और तीनों लोक में उनको छूट दी, कहीं पर भी जाकर के वो संपर्क कर सकते थे। मीडिया के लोग जाते हैं ना, उनको सबको अनुमति मिलती है। अब पहले थी, अब आजकल इतनी अनुमति नहीं, उनको भी आई कार्ड वगैरह कई बनाने पड़ते हैं। तो ये नारद भगवान वहां आकर के देखा, उन्होंने भी पूछा, रे भाई ये सब क्या हो रहा है। अब कई दिनों से लगे हुए हैं, तो कई घायल हो गए, कई मर भी रहे, लेकिन सब लगे हुए हैं समुद्र को सुखाना है। वही जब आए तो उन्होंने कहा, भाई वो हमारा नेता वो टिटर है ना, उसको जाके बात करो, हमको पता नहीं क्या करना है, बस उसने कहा इसलिए हम कर रहे हैं। टिटर ने सारी बात उनको बता दी। अब नारद भगवान को लगा यार ये तो बात गड़बड़ हो गया, तो किसको समझाएं। वो विष्णु भगवान के पास गए, लेकिन विष्णु भगवान ने अनसुनी सी कर दी बात। ऐसा कोई होता है क्या। अब जितने कहते हैं कि आकाश में रहने वाले पक्षी भी आ गए, एकमात्र पक्षी बचे थे वो